हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका करंट अफेयर वाली क्लास में। जहां पे आप जो है वो 5 मार्च 2024 है। इसकी इस क्लास की पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो इसकी जो है वो पीडीएफ की लिंक पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने सेव में रख सकते हैं। और वैसे भी राजा गुप्ता सर पर भी आपका जो है वो अपलोड है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चलते हैं आज के पहला नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग आज चार्ज हो जाते हैं कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग भरने का काम आपकी है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो वो आपका दिल्ली में की गई है। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दी जाएंगे। तो इस योजना में आपका जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये उनकी अकाउंट में मिलने के लिए दिल्ली सरकार ने ये घोषणा किया है। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री अतिशी मरलेना ने वर्ष 2024-25 के लिए 76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली की बात में हम लोग जानना चाहते हैं, तो दिल्ली सरकार ने BS3 और पोर्टल और आपका BS4 डिजिटल 4 पहिया वाहनों को चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए क्योंकि जो है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रही है, तो इसलिए उनको जो है वो बंद करने के लिए घोषणा यानी कि प्रतिबंध उस पे लगा दी है। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। दिल्ली के बारे में हम लोग को जान लेते हैं कि दिल्ली जो आपका है, दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है, जिसका जो है वो विनय कुमार सक्सेना जो वहाँ के उपराज्यपाल है, और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली में आपका विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो आपका 70 है, और लोकसभा सीटों की संख्या आपका 7 है। आपको याद रखनी है कि वहाँ का राजकीय पक्षी जो है वो गोरैया है, और यमुना नदी जो है वो वहाँ उसके बगल में है जो आपका यमुना नदी है। 1911 में अंग्रेजों के द्वारा 1911 में आपको पता है 1912 1911, तो 1911 में दिल्ली 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, कोलकाता को हटा करके दिल्ली को बना दिया था। और दिल्ली की स्थापना जो किया था वो किया था अनंग अनंग पाल नाम के तोमर राजा ने किया था। राज्य की कुछ योजनाओं की बात करते तो वन मित्र योजना जो है वो आपका हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। बिस्मार्क पेंशन योजना राजस्थान ने लॉन्च किया है, और आपका अबुआ आवास योजना जो कि झारखंड ने लॉन्च किया है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक के सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। वन मित्र योजना में आपको ये किया जाएगा कि आपको जो है वो आपको जो है वो मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए वो सरकार जो है वो एक तरह से प्रेरित कर रहा। अगला देखते हैं कि आपका तामा तामस सुलियोक तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो तामस सुलियोक किस देश के राष्ट्रपति बने, तो वो हंगरी के बने हैं। फरवरी 2024 में हंगरी की राष्ट्रपति फरवरी 2024 में हंगरी की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद हंगरी के संसद में तामस सुलियोक को नया राष्ट्रपति चुना है। तो इससे पहले जो था वो कौन था राष्ट्रपति, तो कैटलीन नोवाक था, और उनके जगह पर अब जो आ गया वो तामस तामस सुलियोक आ गया है। हंगरी के बारे में बात हम करते हैं, तो हंगरी जो है वो यूरोप का एक देश है। आपको पता होगा कि हंगरी जो है वो आपका यूरोप का एक देश है, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, जिसकी राजधानी जो है वो बुडापेस्ट में है। जब हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे, तब उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हंगरी की राजधानी डॉट 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 कहाँ है। तो हम लोगों ने नहीं उस समय जाना था, जबकि बुडापेस्ट है। मुद्रा वहाँ का फोरिंट है, कौन है, तो वहाँ का जो है मुद्रा है वो हंगरी का मुद्रा कौन है, तो आप कहेंगे फोरिंट है। प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, और आपका एंथोनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, और आपका जो फूमियो किसोदा जो है वो आपका जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसोदा, और आपका आपका यू यून 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 सुक यून सुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आपको पता होगा, और जस्टिन जस्टिन ट्रूडो
जस्टिन जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री, और आपका नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन है, और आपका न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर लक्सन है, और ब्राजील के राष्ट्रपति आपका कौन है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया है न्यू दिल्ली में किया गया है। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया है। उद्देश्य है क्या है कि सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग की लीडर्स, स्टार्टअप और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है। डेफ कनेक्ट 2024 में आधुनिक प्रौद्योगिक का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा से संबंधित करंट अफेयर की बात करते हैं तो डीआरडीओ स्वदेशी स्वदेशी लेजर हथियार डीआर DURGA 2 का परीक्षण करेगा। और उसके बाद कहते हैं कि एनएसजी की डीजी का अतिरिक्त प्रभार दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया है। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। तो भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है वो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। और आपका जो है वो अदानी ग्रुप ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। आपको पता होगा भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है। और आपका भारत मालदीव और श्रीलंका ने 216 अभ्यास आयोजित किया है। मिलान मिलान नौसेना अभ्यास भारत और एकमन देश के बीच विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है आपका डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह सम्मान दिया गया है। इसमें पहले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से अभिनेता अशोक सराफ को सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में हम लोग को जानते हैं कि यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला बड़ा अवार्ड है, जो कि आपका पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1996 में प्रदान किया गया था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड वर्तमान में 25 लाख रुपए नगद, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 में आपका जो डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को मिला है। अच्छा, हाल ही में हम कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि आपका जो नोवाक जोकोविच को आपका वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जो मिला है वो आपका नोवाक जोकोविच को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट इन्वायरमेंटल ऑफिसर अवार्ड जो मिला है वो आपका दीपक भंडारे को मिला है। मिस अमेरिका 2024 जो मिला है वो आपका मेडिसन मार्स को मिला है। तेंजिंग नोर्गे सम्मान जो मिला है वो आपका सविता कंसवाल को मिला है। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 को मिला है इंदौर और सूरत को मिला है। हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो वो क्या स्मृति ईरानी को मिला है हज सुविधा ऐप। उसने लॉन्च किया, सॉरी, स्मृति ईरानी ने निम्नलिखित में से हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। हज गाइड 2024 को भी जारी किया है। हज गाइड हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बांग्ला समेत कुल 10 भाषाओं में उपलब्ध है।
ऐप और पोर्टल की बात करते हैं तो आपका ऐप कौन कौन लॉन्च किया था? आपका प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। आपका स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया है। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। और आपका ग्राम मंच ऐप जो है पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और आपका कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। 20 प्रमुख ज्वालामुखी की बात करते हैं तो आपका माउंट कोटोपैक्सी आपका जो है वो जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी का जो है वो आपका ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में है। माउंट एटना आपका जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। और आपका स्ट्रॉम्बोली जो है वो इटली में है। विसुवियस आपका इटली में है। और आपका डेमवंद जो है आपका ईरान में है। कोहा सुल्तान जो है वो आपका ईरान में है। फ्यूजियामा जो है वो आपका जापान में है। मोनो लोआ जो है आपका हवाई द्वीप में है। आपका किलिमंजारो तंजानिया में है। और अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कहता है कि स्वैलोइंग द सन नामक पुस्तक का किसने लिखा? तो वो किसने लिखा? लक्ष्मी मुर्देसर पुरी ने लिखा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने मुंबई में अपनी पहली पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च किया है। इस किताब में उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला है। उन्होंने उन्होंने कहा कि यह पुस्तक प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय संतों और कवियों से अत्यधिक प्रेरित है। दो दो पलकों की छवि में ये एक पुस्तक है जिसको जिसको लिखी गई है डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम जी राजन और आपका जो है वो रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई है। सिंधिया और 1857 ये डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई है। बिल्डिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा लिखी गई है। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपका हुआ है मणिपुर में हुआ। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है वो हुआ वो आपका इम्फाल में की गई है। यह वो सब 3 से 7 मार्च 2024 तक होने वाला है। इस महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत की सिनेमा की योगदान योगदान को उजागर करना है। प्रमुख फिल्म महोत्सव की बात करें तो प्रमुख फिल्म महोत्सव भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा जो है वो भारत के गोवा को दिया गया। आपका कांस फिल्म महोत्सव आपका कांस फ्रांस को दिया गया। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बर्लिन जर्मनी के बर्लिन को दिया गया है। 94 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के बारे में और भी जानते हैं कि जिसकी 94 भारतीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है वो जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। और गोल्ड पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अवार्ड मिला है वो आपका एंडलेस वॉर्डर्स को मिला है। विशेष पूरी पुरस्कार की बात करें तो आपका जो है वो ऋषभ शेट्टी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के मामले में जो मिला है वो पंचायत सीजन 2 है। और आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पिकॉक जो मिला है वो आपका स्टीफन कोमांडे डेरेव को मिला है। उसके बाद में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला है वो आपका माइकल डगलस को मिला है। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो मिला है वो आपका ड्राफ्ट को मिला है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो वो आपका जीता पुनेरी पल्टन ने जीता है। पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन के फाइनल में हरियाणा स्टीलर को हराकर पहली बार खिताब जीता है। उसके बाद पुनेरी पल्टन के कप्तान असलम इनामदार थे। हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान जयदीप दहिया थे। टॉप स्कोर करने वाले आपका आसू मलिक जो कि 276 पॉइंट से जीता है। उन्होंने दबंग दिल्ली में और आपका जो है दबंग दिल्ली के नाम से उनको जाना जाता है। रेडर्स ऑफ द सीजन जो है वो आपका अंशु मलिक ने जीता है दबंग दिल्ली में। और आपका दबंग दिल्ली सॉरी उसको कहा जाता है।
और आपका जो है डिफेंस ऑफ द सीजन जो है वो आपका मोहम्मद मोहम्मद रेजा चियाने पुनेरी पल्टन में है। और आपका कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते थे? कबड्डी में एक टीम में होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल जीएमसी वाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में खोला गया है। और आपका जो है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो हुई थी वो आपका 2014 में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो हुई थी वो 2014 में हुई थी। प्रथम विजेता जो रहा था वो आपका जयपुर पैंथर्स पिंक पैंथर्स। सबसे सफल टीम जो रहा था वो आपका पटना पायरेट्स ने 3 खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था श्रीलंका में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में इसमें गीता यज्ञ गीता जप शोभा यात्रा और कई प्रतियोगिता आयोजित की गई है। भारत के श्रीलंका में उच्चायुक्त कौन है? तो आप कहेंगे संतोष झा है। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भगवत गीता को एक प्रति पेश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहायता से किया गया है। श्रीलंका से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे पे कार्ड शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा खोली गई है। उसके बाद में आपका मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। श्रीलंका ने भारत में मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। श्रीलंका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है। परिचय संजीवनी की बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपका कोलंबो है आपका, जो कि आप हो गया सिरिजवर्धन पूरे कोट्टा। राष्ट्रपति वहाँ का रानिल नारिल विक्रम सिंधे। और आपका प्रधानमंत्री जो है आपका दिनेश गुणवर्धन है। और आपका मुद्रा जो है वो आपका श्रीलंकाई रुपया है। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका 5 मार्च को मनाई जाती है। युवाओं के बीच निशस्त्रीकरण के मुद्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस दिवस की स्थापना 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है वो इसके स्थापना की जाएगी। उसके बाद निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों और आपका जो है वो अस्त्रों शस्त्रों के उत्पाद पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण समाप्त 24 से 30 अक्टूबर को हो जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग दिवस जान लेते हैं कि 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाई जाती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाई जाती है। और आपका जो है वो 5 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है। और आपका 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाई जाती है। कल वाले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो हम लोगों ने जो है वो रिपीट रिकॉल दिसंबर 2023 के हम करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो आपका बड़ी तेजस से भरी थी। और आपका डॉक्टर कुक्ड मिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका की गई है उत्तर प्रदेश में की गई है। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो आपका जीता है इटली ने जीता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप किस राज्य में लॉन्च किया? तो वो क्या उत्तर प्रदेश में। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व
बन गया है तो वह बन गया आपका मध्य प्रदेश में। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई, तो वो आपका की गई विश्वनाथ प्रताप सिंह के। चार्ली मंगर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वो आपका अमेरिकी एक व्यापार थे, मतलब ट्रेडर थे। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो आपका जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। और आपका पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है, तो आपका 25,000 किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या कारण कर दिया गया, तो आपका चंद्र नगर कर दिया गया। कल वाले हम लोग देखते हैं, कल वाले जो है परसों वाले जो हम लोग देखते हैं, कल परसों वाले तो पाकिस्तान की 24वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो आपका बने शहबाज शरीफ बने। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी स्पेनी भाषा देश बना है, तो आपका बना है निकारागुआ बना है। किस राज्य की चांदी तार कसी को जीआई टैग मिला, तो आपका उड़ीसा को मिला है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बनेगा, तो वो बनेगा आपका स्वीडन बनेगा। ब्राजील में हरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने, तो आपका बने बिहार के। समुद्री लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका किया विशाखापट्टनम में स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया, तो आपका किया है लॉर्ड्स एंड ध्रुवा ने। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो आपका बना उत्तर प्रदेश ने। भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहाँ कमीशन किया जाएगा, तो आपका किया जाएगा लक्षद्वीप में किया जाएगा। कहाँ, लक्षद्वीप में किया जाएगा। फिर आपका जो है वो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है वो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। लूसेंट की बात करते हैं तो आपका भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा किसी दिए गए स्थापना की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो वो आपका कहलाती है अक्षांश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत बृहत वृत्त का उदाहरण है, तो बृहत वृत्त का जो उदाहरण है वो आपका भूमध्य रेखा है। कौन है भूमध्य रेखा, बेहद वृहद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका निम्न में से क्या है, तो आपका निम्न में से क्या है 37.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉफी ऑफ कैंसर जो आपका 23.5 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास जो है वो यह घटता है। ध्रुवों की ओर जाने पर आपका जो है वो आपका ध्रुवों की ओर जाने पर आपका जो है वो आपका ध्रुवों की ओर जाने पर आपका अक्षांश रेखा के व्यास जो है वो आपका धीरे धीरे घटती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है में आपका जो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई 2014 में। कबड्डी 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 में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। पॉली उमरीगर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका लिखा गया है शुभंकर गिल को द्वारा। वेरी शॉर्ट गेज एयर डिफेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो आपका किया है डीआरडीओ ने लॉन्च किया। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो वो किया गया आपका गोवा के द्वारा। दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीट है, तो आप कहेंगे कि वो जो है वो 70 है। आपका जो है मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो आपका होता है श्रीलंका के बीच। कौन सा फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है, तो आप कहता है फ्रांस में किया जाता है। फूमियो किस देश के पीएम है, तो आप किस देश के पीएम है, तो आप कहेंगे जापान के। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है, तो आपका किस देश में, इक्वाडोर में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है, ये आपको बतानी है। और ये पिक्चर किसकी है आपको ये भी कमेंट में बताना है। इसके बाद मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।